कानपुर की पुलिस आए दिन अपने कारनामों से मीडिया में सुर्खियां बटोरती रहती है। कानपुर पुलिस की कमान एक बेहद ईमानदार और कुशल पुलिस अफसर के हाथों में है, लेकिन उनके मातहत आए दिन कानपुर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करवाते हैं। जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रही युवती के मामले की जांच के लिए समय पुलिस के पास नहीं है। जांच अधिकारी छुट्टी पर चले जाने से युवती की जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी। पुलिस के आला अफसर पीड़ित के भाई से कहते हैं कि जब जांच अधिकारी छुट्टी से लौटेंगे तब जांच आगे बढ़ पाएगी। दहेज प्रताड़ना का ये बेहद संगीन मामला देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इलाके का है, तब भी पुलिस इस मामले में सक्रियता नहीं दिखा रही है। आप जरा कल्पना करिए कि जब देश के राष्ट्रपति के क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र का ये हाल है तो और जगह क्या होगा। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। कानपुर देहात के थाना मंगलपुर क्षेत्र के रहने वाले श्याम प्रकाश ने अपनी बहन अश्मिता मिश्रा की शादी शिवम मिश्रा से 30 नवंबर 2019 को की थी। शादी के कुछ माह बाद दहेज के लोभियों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। बात यहां तक बढ़ गई कि 9 नवंबर 2021 को मिट्टी का तेल डालकर अपनी बहू को दहेज की आग में झोंक दिया। लड़की के मायके पक्ष ने बताया कि दूध गर्म करते समय बहू जल गई। डॉक्टर के अनुसार 85% जली है और यहां पर परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट गया। पीड़िता ने होश में आते ही अपने बयान में पूरा दर्दनाक घटनाक्रम बताया। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी ओर अपराधी लगातार पीड़िता और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोपी मुकदमा होने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं। इस संदर्भ में जब न्यूज नेटवर्क की टीम ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस केशव चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि दारोगा साहब अभी छुट्टी पर हैं, उनके आने पर गिरफ्तारी होगी। आखिर क्यों 19 दिन गुजर जाने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या पुलिस प्रशासन उनके साथ भी किसी घटना का इंतजार कर रहा है? आखिर कब पीड़िता को न्याय मिलेगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। बबली, किस वजह से यहाँ तक घटना तुम्हारे साथ ये सब हो गया? शादी के 1 महीने बाद से ये लोग लगातार हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। दहेज प्रथा के लिए कहीं 2 लाख कहीं 3 लाख रुपए के लिए कह रहे हैं। मेरी सारी ज्वेलरी भी इन्होंने चोरी से लेके और बेच दी, पता नहीं कहाँ गई है। उसके बाद से डेली पीना, डेली झगड़ा करेंगे और कहो तो कुछ भी तो मम्मी हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से यहाँ तक ये हालत पहुँच गई। तुम्हारे ऊपर मिट्टी का तेल किसने डाला था? मम्मी ने। और आग किसने लगाई थी? रानू ने। और मम्मी ने कभी तुम्हारा फेवर नहीं किया? कभी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, किया है, लेकिन वो हमेशा उनका ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा। सबके हस्बैंड पीते हैं। ये कहती हैं सबके हाँ। हस्बैंड पीते हैं। गाली गलौज नॉर्मल बात होती है। कभी मारा वारा? नहीं, मारा नहीं, लेकिन मानसिक प्रताड़ित बहुत किया। अच्छा। आपकी बहन का क्या नाम है और उसके साथ क्या घटना हुई है? मेरी बहन का नाम अश्मिता मिश्रा है और उसकी शादी 30 नवंबर 2019 को मोहल्ले के ही लड़के शिवम मिश्रा और रानू मिश्रा से की गई थी, जिसका निवास वार्ड नंबर 24 विकास नगर झिंझक कानपुर देहात में है। और शादी के 2-3 महीने बाद से वो दहेज को लेकर के उसे प्रताड़ित करने लगा। 2-3 लाख रुपए की डिमांड करता रहा, लेकिन बहन ने घर वालों को नहीं बताया कि मेरे धीरे धीरे चलते चलते सब कुछ ठीक हो जाएगा। और घटना यहाँ तक पहुँच गई कि 2021 में 9 नवंबर की रात 11 बजे वो दारू पी के आया और उसने बोला कि खाना बहन ने जैसे ही परसा तो उसने उल्टियाँ हुई उसको 2-3, तो बहन ने बोला कि तुम दारू पीना नहीं बंद करोगे, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना और मुझे घर जाना, यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। और उसका 7 महीने का बेटा था, उसको ले करके घर की तरफ चलने लग गई। तो उसकी सास ने बोला, बहन की सास ने बोला कि तुम रोजाना घर जाने की धमकी देती हो, कहीं कलेश करती, तुम्हें किसी दिन मार डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो बहन ने बोला कि जिस दिन मारोगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसी जगह पे एप्पी फिश की बोतल में मिट्टी का तेल रखा था जो सास ने बहन की तरफ फेंका, तो केवल आगे ही साइड में फेस से लेकर के पैरों तक मिट्टी का तेल गिरा और हस्बैंड बहुत ज़्यादा नशे में था। उसने बोला कि बबली मुंह बंद कर लो नहीं तो आग लगा देंगे। जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई और वो आग पकड़ गई और इन लोगों ने उसको काफ़ी टाइम तक जलने दिया। लगभग 85% वो जल चुकी थी और उसके बाद जब इन्हें लगा कि अब ये नहीं बचेगी तो हॉस्पिटल लेकर के गए और हमें फ़ोन करके बोला सास ने कि तुम्हारी बहन ने आग लगा ली, थोड़ी सी जल पाई थी
और तुम हॉस्पिटल पहुंचो। तो रात को 11:30 बजे जब हम सरकारी अस्पताल झिंझक पहुंचे तो वहाँ पे बहन के हस्बैंड ने बताया कि दूध गर्म कर रही थी, उससे जल गई। और बहन की ये स्थिति नहीं थी कि वो कुछ भी सच बता पाए, और हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा जली थी। डॉक्टर ने बोला ये 72 घंटे भी नहीं बचेगी। उसी स्थिति में हम उसको कानपुर लेकर के आए। कानपुर में हमने रतनदीप हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी ने उनको देखा और 72 घंटे का जैसे ही टाइम पूरा हुआ उसके बाद हम उसे लखनऊ के सिप्स बर्न हॉस्पिटल में लेकर के गए, और 9 तारीख से लगातार अभी तक वो आईसीयू में है, ऑक्सीजन पर है, और किसी भी तरह का कोई सहयोग ना करके इनका जो मौसी का बेटा था, रानू मिश्रा के जो मौसी का बेटा रज्जन, जो कि कानपुर किदवई नगर में ही रहता है और महेश त्रिवेदी जी के विधायक जो यहाँ के वर्तमान है उन्हीं के साथ रहता, वो एक दिन रात में कानपुर के ही हॉस्पिटल में पहुँचे थे। तो उन्होंने बताया, बहन से रात को 11 साढ़े 11 बजे मिले और उन्होंने बोला कि हमारे विधायक जी के संबंध डीएसपी साहब से बहुत अच्छे हैं, आप लोग केस वेस के चक्कर में मत पड़िएगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें बहन ने मुझको तब बताई जब वो बोलने की स्थिति में हो गई। 85% बर्न थी तो वो कुछ भी बोल नहीं पाई, और इन्होंने हॉस्पिटल में ये लिखवा दिया कि वो दूध गर्म कर रही थी, उससे जली। यही तो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उस पर आपकी क्या सवाल? पुलिस प्रशासन के लिए 21 तारीख को जब बहन ने हमें सारा कुछ मामला हकीकत बताई तो मैंने तुरंत लखनऊ के नज़ीराबाद थाने में कंप्लेन की, 1090 पे कंप्लेन की, और उसके बाद में राजकिशोर पांडे जी आए। उन्होंने कमिश्नर को बुला करके रात को ही हमारे कमिश्नर से बयान कराया, जो बंद बयान होते हैं। उसके बाद कानपुर देहात के जो एसपी साहब हैं केशव कुमार चौधरी जी, उनसे बात हुई, उन्होंने हमारी पूरी सहायता की, उन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज कराया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन नीचे स्तर के जो भी एसओ वगैरह हैं, एसओ हैं, सीओ हैं या विवेचना अधिकारी तक, तो उन लोगों का ढीला रवैया देखते हुए अभी तक कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिससे वो पुलिस की गिरफ्त में आए। पुलिस के जो अपराधी हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। विवेचना अधिकारी ने मुझसे ये बताया कि मेरी उनसे बात किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से हुई है और वो तुमको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो हमने कहा जहाँ पे मतलब इतने दिन हो गए जिसने कोई भी हमसे संपर्क ना किया हो, अब वो फाइनेंशियल सपोर्ट क्या करेगा। तो पुलिस के कहने पर उसने हमको 2 दिनों में एक दिन 20,000 रुपये, एक दिन 10,000 रुपये हमारे अकाउंट में फ़ोन पे कराया। तो मैंने विवेचना अधिकारी से बोला कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, उनको गिरफ्तार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब हमसे मेरी जो कल बात हुई तो बोला कि वो मैं 2 दिन 3 दिन छुट्टी पर हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या। आज लगभग 17 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तो क्या वो पुलिस की छत्र छाया में भाग रहा है? हमें तो लगता है कि पूरी तरह से एसपी साहब को तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने तो रात को 2 बजे हमारा मुकदमा लिखवाया। लेकिन पुलिस की जो छोटे अधिकारी हैं, एसओ हैं या विवेचना अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में है। धमकी का कोई ऐसा सबूत जो आपके पास है जो अभी आपको? हाँ, हमारी बड़ी बहन जो नोएडा में जॉब करती है, उसको उसने मैसेज भेजा रानू मिश्रा ने कि तुम अब अपना ख्याल रखना, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। और हमें भी कॉल करके ये बोला कि तुमने बहुत नीच हरकत की है मुकदमा लिखा करके, और अब तुम लोग सतर्क रहना। मतलब आपको आपकी जान का खतरा लग रहा है? बिल्कुल खतरा लग रहा है।